अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक लंबे अरसे बाद हाज़िर हुई हूँ एक बैग के साथ। ये एक खूबसूरत सा बैग मैंने बनाया है और ये बेल्ट लगाई है इसके साथ। ये क्रॉस बॉडी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और वैसे भी शोल्डर के साथ लटका के भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें मैंने डोरी डाली है और ये इस तरह से बैग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपकी, तो आइए बनाना सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह से, और 2 चेन लेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा धागा इसको खींच के फिर करेंगे, तो फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। हर दफ़ा आपने चेन लेनी है और एक डबल क्रोशिया बनाना है, और ये 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब हम स्लिप स्टिच के साथ इसको क्लोज कर देंगे ऐसे, ठीक है। और एक चेन लेंगे और इसको धागे को, मैजिक सर्कल वाले धागे को खींच के हम इसको क्लोज करेंगे टाइट करके, ताकि ये इसका जो होल है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। अब हमने एक चेन ले ली थी और इसको भी टाइट करके हम कट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक लंबे अरसे बाद हाज़िर हुई हूँ एक बैग के साथ। ये एक खूबसूरत सा बैग मैंने बनाया है और ये बेल्ट लगाई है इसके साथ। ये क्रॉस बॉडी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और वैसे भी शोल्डर के साथ लटका के भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें मैंने डोरी डाली है और ये इस तरह से बैग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपकी, तो आइए बनाना सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक लंबे अरसे बाद हाज़िर हुई हूँ एक बैग के साथ। ये एक खूबसूरत सा बैग मैंने बनाया है और ये बेल्ट लगाई है इसके साथ। ये क्रॉस बॉडी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और वैसे भी शोल्डर के साथ लटका के भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें मैंने डोरी डाली है और ये इस तरह से बैग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपकी, तो आइए बनाना सीखते हैं। अब हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो इसके लिए जो है, ये मैंने पर्पल कलर की स्लिप नॉट बना ली है, ठीक है। इसको किसी भी होल से हम निकाल लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। और वो लूप भी हम साथ ही रखेंगे ताकि वो कवर हो जाए। 1 और 2 चेन्स बनाएंगे और इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक लूप जो है वो हम उसी तरह रखेंगे, पूरा नहीं बुनेंगे हम, यानी पूरा क्रोशिया हम नहीं करेंगे,
ठीक है, हाफ क्रोशा करेंगे और एक लूप रखेंगे। अभी हमारे 3 लूप्स हो गए, यानी 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो इनको सबको इकट्ठा बुनेंगे और फिर 2 चेन्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट होल में हम दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे, लेकिन हाफ, और फिर करेंगे उसके ऊपर आ गई है, तो 2 हो गए, यानी 2 हो गए। अब थर्ड लेके आएंगे हम इसको, थर्ड को बुन के, तो ये हमारे पास लूप्स आ गए 4, क्योंकि हमारा ये सेकंड था, और साथ ही हम 2 चेन्स बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा कैमरा थोड़ा सेट नहीं हो रहा, तो माजरत चाहती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट होल में दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे और वही लूप छोड़ते जाएंगे। 3 लूप छोड़ के हमने इनको इकट्ठा बुन लिया और फिर 2 चेन्स ले ली। इसी तरह हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये हमने सर्कल पूरा कर लिया है। अब हम स्लिप नॉट से इसको क्लोज करेंगे। ये क्लोज हो गया और 1 चेन लेके इसको हम कट कर लेंगे। अब हमने नेक्स्ट कलर इसको दोबारा से लगाना है। ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। इसमें हम कॉर्नर बनाएंगे इसकी ये स्लिप नॉट ऐसे करके बना के इसको खींच लेंगे धागा, ताकि पक्की हो जाए। ठीक है, ये करके तो अब हम फिर जहाँ से हमारा दिल चाहे हम एक होल में से इसको लेके तो 2 चेन्स बनाएंगे, 1 and 2, और 3 डबल क्रोशे करेंगे। अब के हमने फुल डबल क्रोशे करना है, 1 2 और 3। ये हमारा तीसरा हो गया था। अब हम 2 चेन्स लेंगे, 1 2, और फिर हम इसी होल में 3 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 2 and 3। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, ये 1 2 और ये 3 हो गए। फिर हम जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें 3 डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट होल में, 2 और ये 3। अब नेक्स्ट होल में हमने दोबारा से ये वाला कॉर्नर बनाना है। ठीक है, यानी 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे। ठीक है, ये स्लो को हम आगे साथ लेके चलेंगे, 1 2
2 और ये 3। ठीक है, ये 3 बन गए। अब हम 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2, और दोबारा से इसमें 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 ये सोल में पूरा होना है। अच्छा जी, 1 हो गया। अब हो गया 2, 3। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट होल में हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, कोई चेन लिए बगैर। 1 2 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम दोबारा 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 एंड 3। अब ये जो है हमारा फर्स्ट कॉर्नर बना था, फिर ये सेकंड कॉर्नर बन गया। बीच में हमने 2 होल्स में हमने 3 डबल क्रोशिया किया, और इसके बाद ये हमारा चौथा जो है वो बनेगा। अब ये तीसरा बनेगा हमारा कॉर्नर। ठीक है, इसमें हमारा थर्ड कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, उसी तरह 3 डबल क्रोशे और 2 चेन्स और फिर 3 डबल क्रोशे। उम्मीद है आपको अब समझ आ चुकी होगी कि ये एक स्क्वायर बन रहा है, और ये हो गए, ये एक हमारा और कॉर्नर बन गया। ठीक है, अब हमारा चौथा कॉर्नर इधर बनेगा 2 होल्स में करके। उसके बाद ये फिर हमारे 2 बनेंगे, और यहाँ हम स्लिप स्टिच के साथ इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये हमारा थर्ड कॉर्नर बन के, तो हम लास्ट वाले यानी फर्स्ट हमने जो बनाया था कॉर्नर, वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ हम स्लिप नॉट के साथ इसको जॉइन करेंगे और एक चेन लेके इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने इसके बाद पर्पल जो है वो डोरी लगानी है। हमने टाइट कर दिया, तो ये हमारे 4 कॉर्नर कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट भी हम इसी तरह एक राउंड और बनाएंगे पर्पल का, और एक फिर शॉकिंग पिंक का बनाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब हम फिर स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे, और खींच के जरा छोटा करेंगे इस लूप को, और किसी एक कॉर्नर में हम इसको लेके इस तरह, तो वही हम 2 चेन्स लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, और फिर 2 चेन लेके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हमारा एक कॉर्नर बन जाएगा। अब ये हम कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बना रहे हैं, तो निहायत आसान है आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये
2 हो गए चेन, और इसके बाद इसी में दोबारा से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया, ये देखिए। अब हम उसी तरह फर्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3। फिर हम जो नेक्स्ट होल है वहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हो गया। फिर नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारा सर्कल थोड़ा राउंड यानी बड़ा हो गया है कि हर कॉर्नर के दरमियान में हमारे ये 3 आएंगे, 1 2 3, और उसके बाद हमारा ये कॉर्नर बनेगा। पहले ये हमारे 2 आए थे, 1 एंड 2 आए थे, तो फिर कॉर्नर बन जाता था। तो अब ये फिर बड़ा हो जाएगा राउंड हमारा। तो इस तरह से हमारे कॉर्नर जो है वो नेक्स्ट कॉर्नर हमारा बनेगा 3 डबल क्रोशे और 2 चेन्स और फिर 3 डबल क्रोशे, तेज़ी की आदत है और ये डोरी ज़रा फिसलती है। तो ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन गया। अब हम इधर को जाएंगे और इसी तरह हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट। ये हमारे चारों कॉर्नर कंप्लीट हो गए हैं ये, और अब हम स्लिप नॉट से इसको लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे और एक चेन लेके इसको कट कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में हमने फिर कलर चेंज करना है। ये अब हम फिर पिंक कलर लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। और किसी भी कॉर्नर से हम स्टार्ट कर सकते हैं वही स्लिप नॉट के साथ, और ये चारों कॉर्नर बना के तो हम अपना राउंड जो है वो पूरा करेंगे। तो ये जो है हमें 4 बनाने हैं पैचेस। तो 2 मैंने एक कलर में बनाए हैं, यानी पहले पर्पल स्टार्ट किया था और फिर पिंक और फिर पर्पल और आखिर पे पर्पल आया। ये 2 वो हैं, और 2 जो हैं ये मैंने पिंक से स्टार्ट करके, तो वो पर्पल और पिंक, इस तरह से ये। अब इसका जो है लास्ट राउंड बना के फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने किस तरह से बैग को बनाना है। अच्छा व्यूवर्स, ये जो है हमने 4 पैचेस जो बना लिए थे, तो इनमें से 3 पैचेस को इस तरह से हम जोड़ेंगे कि दरमियान में ये ज़्यादा जो पर्पल वाला है वो आएगा, और इस तरफ भी ज़्यादा जो पिंक एजेस हैं जिनके आखिर पे वो आएंगे, और इधर भी आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसको सेट किया है। तो इधर का हिस्सा तो ये मैंने सी लिया है, और इधर का हिसाब जो है मैं आपके सामने ये सी लेती हूँ। तो
ये जो है हम यहाँ से लेंगे इसका लूप, ठीक है, और फिर इसका लूप लेंगे दरमियान वाली चेन से, ठीक है, और इसको इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो है हम दोबारा से जो नेक्स्ट चेन है हमारी पर्पल की, उसमें से गुजारेंगे और थोड़ा सा हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें से गुजारेंगे, धागा नीचे करेंगे हम ताकि बाद में धागा ऊपर ला सके हम। जो डोरी है ये इस तरह से इसमें से गुजार के फिर इन दो में से गुजारेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरह ये नेक्स्ट चेन में लेके गए, इधर से हम इस वाली चेन में लेके गए और इसको हमने इकट्ठा क्रोशे कर लेना है, ठीक है। ये सिंगल चेन के साथ ही आगे बढ़ता जाएगा हमारा। फिर हम नेक्स्ट चेन में लेंगे, इधर से हम इस चेन में लेंगे और ये हमारा हम इस चेन को निकाल लेंगे। आपको अगर समझ ना आए तो मैं थोड़ा नज़दीक कर देती हूँ आपको कि पहले हम इस चेन में से लेंगे, फिर इस चेन में से लेंगे, फिर निकाल के सॉरी दोबारा से निकल गया ये, ठीक है। ये ना अब यहाँ हमारी चेन आनी शुरू हो गई है ये वाली। इसी तरह हम आराम आराम से पेशेंस के साथ तो ये हम बुनते जाएंगे, तो ये हमारा जॉइन हो जाएगा, ठीक है। आराम आराम से ज़रा खुला खुला चेन रखेंगे तो वो खिंचेगा नहीं और ये पूरा बन जाएगा। ये हम जोड़ चुके हैं यहाँ तक। अब हमारा ये पूरा पैच जो है ये तीनों पैचेस हमारे जुड़ गए। अब इनको हम दूसरी साइड से करेंगे यानी उल्टी साइड से, और जो एक हमारा पैच था इधर भी पर्पल था दरमियान में, इधर भी पर्पल आएगा और इसको अब हम इस तरह से जोड़ेंगे कि ये इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। यानी इस एज से लेके इस एज तक जुड़ेगा और इधर से हम यूं जोड़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा पैच इधर से भी जुड़ जाएगा और उधर से भी, ठीक है। ये मैं आपको जोड़ के तो उसके बाद फिर बताती हूँ। तो व्यूवर्स ये जो है हमने सारे पैचेस सी लिए हैं, ठीक है। ये लाइन में हमने सिए थे और पिछले को हमने ये कोने के साथ सिया था, ठीक है। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, वरना एक दफ़ा फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। अब हम जो है इसको सिंगल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ये स्लिप नॉट बनाइए और ये हम यहाँ से ही कोने से स्टार्ट करेंगे और
ये अब हम ये 4 या 5 राउंड लेंगे। हर चेन में हम जो है एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम 4 राउंड लेंगे इसके, और फिर जो है पहले हम पर्पल धागा लगा के कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर ये शॉकिंग पिंक जो है, पिंक ये लगाएंगे, फिर पर्पल लगाएंगे। तो ये जो है इसकी जो लेंथ है, ऊंचाई, वो काफ़ी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक क्रॉस बॉडी के लिए हो या दूसरी हो, तो ये मैंने एक इसकी बेल्ट तैयार की है, ये वाली। तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगी इस पे। और ये हुक्स लगाए हैं, तो ये हुक्स इसके साथ फिर लग जाएंगे, तो ये पर्स तैयार हो जाएगा। इसमें हम लाइनिंग लगाएंगे, और इसके अलावा या जिप लगाएंगे, या फिर आप चाहें तो मैग्नेट बटन मिल जाते हैं, वो लगा सकते हैं। तो इस तरह ये तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ तैयार करके अब दिखाऊंगी। तो आपने सिंगल क्रोशिया के पहले 4 राउंड एक कलर के लेने हैं, और फिर दूसरे कलर के, फिर इसी कलर के, और इसी कलर की बेल्ट बनाई है। तो मैंने ज़्यादा जो है वो पर्पल कलर रखा है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो व्यूवर्स, ये मेरा जो है बैग तैयार हो चुका है। इसमें मैंने डोरी डाली है, ये इस तरह से। आप जिस तरह से सेट करना चाहें, इसको इसी तरह रखना चाहें। तो मुझे लगा कि मैं जो हूँ इसको मज़ीद जो है स्मार्ट कर दूँ। तो इसको मैंने इस तरह से डोरी डाल के तो इसको यूं सेट किया है। इसकी जो डोरी है वो हम खींचेंगे यूं, और इधर से भी, तो इसकी ये शेप आ गई है। तो इसको हम खोल के तो बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह से। अब जो है हमारा ये मैंने बेल्ट तैयार की थी इसकी, ये वाली। तो इस पे ये हुक लगाए हैं। तो ये जो हुक हैं ये हम यहाँ लगा देंगे। क्रॉस बॉडी भी बना सकते हैं, शोल्डर पे भी आप लटका सकते हैं। इसका जो है वो, तो व्यूवर्स, ये हमारी बेल्ट लग चुकी है। ये हम क्रॉस बॉडी भी पहन सकते हैं और शोल्डर पे भी लटका सकते हैं ये। ठीक है, ये मैं कैमरा ऊपर करके दिखाती हूँ। अच्छा, और साथ में ये जो डोरी थी, ये हमने इसमें मोती डाले हैं खूबसूरती के लिए, और इसको इस तरह से बांध सकते हैं। हमारी कोई चीज़ भी नहीं गिरेगी बाहर बैग से, और खूबसूरती भी आ जाएगी। वो फिर आप जिस तरीके से नॉट लगाना चाहें इसको लगा सकते। ये देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।